आपने और मैंने हमेशा बाइबल में यह अध्ययन किया है कि फरीसी शास्त्री जो लोग थे वो बड़े कट्टर थे यहूदी पंथ के प्रति और परमेश्वर और मूसा की व्यवस्था के प्रति। और जिस तरीके से लोगों ने संदेश दिया है और जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कुछ हमने बाइबल में 4 जो सुसमाचार है उसमें देखा है कि फरीसियों के जो वार्तालाप है यीशु मसीह के साथ वो बड़े ही वादप्रद है, और साथ ही साथ पौलुस के साथ में, स्टीफनस के साथ में और चेलों के साथ में। और इससे हमें एक ये मिलता है कि शायद ये फरीसी कभी बदल नहीं सकते और ये पाखंड से भरे हुए हैं, क्योंकि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और। इसी कारण से हमारे मन में फरीसियों के प्रति एक ऐसा है कि शायद ये कभी बदलने पाए। लेकिन बाइबल में मुझे एक ऐसा पद मिला है जहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये फरीसी याजक जो लोग थे ये लोग भी यीशु के पीछे, और ये है प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां, प्रेरितों की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 6 का 7 इस तरीके से कहता है कि और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। यहाँ पर लिखा है कि प्रेरितों का जो चेलों की गिनती बढ़ती गई और याजकों का एक समाज इस मत के अधीन हो गया। और ये कैसे हुआ कि याजक लोग जिन्होंने मूसा की व्यवस्था को बड़ी भली भांति रीति से पढ़ा है, उन्हें हर चीज मालूम है, याजक का कैसा पहरावा होगा, परमेश्वर के सामने कैसे जाना है ना, तंबू में क्या होगा, तंबू के पवित्र स्थान में क्या होगा, महापवित्र स्थान में क्या होगा, उसके अंदर वेदी के अंदर क्या होगा, सारी चीजें, सारी व्यवस्था उन्हें मालूम है। इसके कारण किसी ने अगर चोरी किया तो उससे ये दंड देना है, किसी ने व्यभिचार किया तो उससे ये दंड देना है, सारी व्यवस्थाएं उन्हें मालूम है, सारी बातें उन्हें मालूम है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के जो अनुग्रह की व्यवस्था है, यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह के वचनों की जो व्यवस्था है, यीशु मसीह को वो कैसे यीशु के पास आने लगे, कैसे उन्होंने अपनी वो सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ रख के अब यीशु के पास आने लगे। ये बड़ा एक सवाल है। मैं और आप हम कई बार सोचते हैं ना कि बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग शायद प्रभु के पास नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारा उन्हें ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के ऊपर, पैसों के ऊपर और बहुत सारी चीजों की बातों के दम के ऊपर वो कभी ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जो गरीबों का मसीहा है। यीशु मसीह बीमारों का, लंगड़ों का, पापियों का, गरीबों का मसीहा है। ये इन्हें बचाता है। तो इनके पास जो धनी है, जो ज्ञान है, जिनके पास में फरीसी याजक जैसे लोग हैं, इनके लिए यीशु मसीह बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। वो सोचते थे कि अरे ये क्या है, इनके पास तो सब मछुआरे, छोटे पापी अधर्मी लोग आ रहे हैं, हम कैसे जा सकते हैं, और पता नहीं ये किस तरीके से हो गया। लेकिन आप और मैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि याजकों का एक बड़ा दल भी प्रभु यीशु के पास आ गया। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव किसी के लिए। कई बार हमारे मन में रहता है कि ये जो व्यक्ति है ढीठ है, शराबी है, नशेबाज है, कभी बदलेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हर एक को बदल सकता है, हर एक को बदल सकता है, हर एक के जीवन में कार्य कर सकता है। हमारे मन में ये सोच होगी हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति कि शायद ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। शायद हम किसी लोगों को, कोई लोगों को देखते और हम सोचते हैं कि इनका जीवन कभी बदलने वाला नहीं है, हमेशा ऐसे रहेंगे। और कई बार तो हमारे मुखों से ये शब्द भी निकलते कि ये शायद मरने के बाद नरक ही जाएगा। मैं और आप इस तरीके के बंधनों में है कि हमारे मन में ये चीज चलती है कि लोग जो है वो कभी सुधरने वाले नहीं। कुछ लोगों को देखकर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि अरे बाप, इतने सालों से ये कलीसिया में, चर्च में सुधरने, इतने सालों से ये जा रहे हैं प्रार्थना में, लेकिन इनका जीवन बदल नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है वो जीवन बदलता है। याजकों का समाज, इतने कट्टर व्यक्ति जिन्हें सारी व्यवस्थाएं मालूम है, जिनके सामने शायद यीशु पैदा हुए हों, जिनके सामने उन्हें कई सालों से, 300 साल से, 40 साल से वही प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी यीशु का अनुग्रह उनके जीवन में आएगा। और वो क्यों हुआ? अगर आप इस अध्याय के पहले वाले अध्याय के आखिरी पदों में देखते तो वहां पर इस तरीके से, एक तो 5वां अध्याय और 42वां वचन, और लिखा है और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने लगे और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रोके। यहाँ पर प्रेरितों के बारे में लिखा है, ये वही प्रेरित है और उस पर
पतरस, यूहन्ना और उनके सारे साथी, ये लोग लगातार महासभा में इन्हें मारा गया, पीटा गया और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये लगातार घर घर आराधनालय में जाके घर घर जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे और बिल्कुल भी नहीं रुके। और यही बात है जिसके कारण से याजकों के मन में भी कार्य हुआ, याजक भी बदलने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे परमेश्वर यही चाहता है कि आप किसी भी बात से रुके नहीं, लगातार परमेश्वर के वचन को सुनाने में और सुसमाचार को फैलाने में लगातार अपने आप को बनाए रखे, लगातार लोगों को सुसमाचार दीजिए और परमेश्वर हृदय को बदलते, चाहे वो याजक हो या कोई ऐसा नेता जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बदले नहीं। मैं आज घोषित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। बहुत सारे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कभी नहीं बदलेगा और हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर याजकों के हृदय को परमेश्वर बदल सकता है तो आज के समय के इंसान कुछ भी नहीं, वो उन्हें भी बदल सकता है। हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करें और लगातार सुसमाचार को सुनाते रहें, लगातार घर घर जाकर उपदेश दे और जो लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि बदलेगा नहीं, उन्हें लगातार अपने वचनों से, प्रार्थनाओं से, बातों से उत्साहित करते रहे। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। प्रेरितों ने उन्हें मारा गया, पीटा गया, लेकिन वे लगातार घर घर उपदेश देने यीशु ही प्रभु है ये बताने से बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप चाहते हैं कि कुछ लोगों का जीवन बदले, आपको और मुझे लगातार प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है, यीशु के बारे में बातें करना है और हम देखेंगे कि लोग जो है उनका जीवन बदल रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हमारे नजरों के सामने ऐसा लगता है कि उनका जीवन कभी ना बदलेगा, वे कभी आपके पास में आएंगे, उनसे कभी नशा नहीं छूटेगा, उनसे कभी परिवार नहीं छूटेगा, उनसे कभी कोई बीमारी नहीं छूटेगी, वे हमेशा वैसे बीमार रहेंगे, नशे के आदि रहेंगे, सुधरेंगे। लेकिन आज जैसे हमने देखा प्रभु याजकों को भी आपने बदल दिया, याजक भी आपके पास आने लगे। आज प्रार्थना करते, घोषित करते हमारे मन की सोच को कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ बदलेगा नहीं, आप इस सोच को बदल दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं कि हमारे वो लोग जो आपसे दूर है, हमारे वो लोग जो आपसे एकदम दूर हैं प्रभु, बहुत दूर चले गए, नशे के शिकार हैं, लत के शिकार हैं, पड़े हैं, बेकार हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं कि आप उनके हृदय को छू लीजिए, आप उनके जीवन को बदल दीजिए और हमें भी सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके वचन को लगातार लोगों तक के पहुंचाएं, लोगों को सुसमाचार दें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। वो आपको आशीष दे।